डन। हाँ, तब तक आप इशू ही पूछिए, ये आपने सही किया, तब तक टाइम यूटिलाइज वैसे हो जाएगा अपना। यस मैम। एक्चुअली नेटवर्क इशू के कारण ये भी नहीं चल रहा है। अरे, प्रॉब्लम तो ये बहुत है इस तरफ, मेरे साइड भी बहुत प्रॉब्लम है बारिश के चलते, बहुत नेट कभी, और हम खुद क्लास से निकल जाते हैं। यस। नेटवर्क के कारण मैम मेरा वो वर्डप्रेस ही नहीं चल रहा है। हम अपना और- शेयर करें क्या स्क्रीन, आप मेरे में बता दीजिए, मतलब कुछ वैसा अगर डाउट, अगर कोई कॉमन ऐसा डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर अगर थोड़ा डिफरेंट है तो आप टाइम ले लो, आराम से स्टार्ट कर लीजिए अगर वैसा है नहीं नहीं, तो। मैं ओरली पूछ लेती हूँ, मुझे वो है मतलब जैसे मैंने वर्डप्रेस डाउनलोड किया था और मैंने चला भी लिया था। हम्म। और उसमें योनो सॉरी योस्ट एससीओ जैसे सर्च करते हैं, प्लग लॉगिन करते हैं। तो हम्म। जब एक्टिव करते हैं उसके बाद अब जब मैं सेकंड टाइम एक्टिव कर रही हूँ वो एक्टिव हो ही नहीं रहा है, मतलब उस पर क्लिक ही नहीं हो रहा है, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम एक आ रही है। सेकेंड रुकिए। कहाँ गया मेरा वर्डप्रेस? एक एक प्लगइन्स पे सेकेंड जाते रुकिएगा। हैं, ऐड प्लगइन हाँ, करेंगे। हम एक बार योस्ट एसईओ को ना डिलीट कर देते हैं। आप बस प्रोसीजर बताना, हम लोग वैसे स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है। योस्ट एसईओ। मैं यहाँ क्लास ज्वाइन करके देखती हूँ, फिर उसके बाद लैपटॉप में एक सेकेंड प्रायोग आपको शेयर स्क्रीन करके बता देती हूँ। हाँ, आप मुझे बताना, अगर हो जाएगा तो हम इधर स्टॉप कर देंगे। ये हम योस्ट एसईओ को डिलीट कर दिए। हम्म, डन। अभी ऐड प्लगइन पे जाते हैं। यस मैम। योस्ट यहाँ एसईओ पे सर्च करते हैं। यस मैम। योस्ट एसईओ, एंटर। हम्म, अरे सॉरी, ये आपका हुआ इंस्टॉल नाउ, नाउ। और ये एक्टिवेट। यस। ठीक है, इसके बाद आपको जाना होगा, ये जो फर्स्ट फिनिश योर फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, यस आप मैम। इधर क्लिक करिएगा। नहीं, इधर भी मत करिए, हम और इजी आपको बताते हैं, इतना क्यों डिफिकल्ट करना है इस चीज को। सेटिंग्स में। ओके ओके। योस्ट हाँ। एसईओ के आगे लिखा हुआ आ रहा है अपडेट नाउ। ठीक है। अच्छा, आपके में न्यू अपडेशन आया होगा इस वजह से यस क्या? यस यस यस। आप एक बार देख लो, मतलब अगर तब भी नहीं है ना, प्लगइन्स के अंदर सेटिंग्स में जाके फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, इन ये हो सबको गया था आपको। मैम सारा प्रोसेस। हाँ, उसके बाद तो फिर आपको वेबसाइट पे अपने जाना है और वो करना है, सेटिंग्स में जाकर, योस्ट एसईओ वेबसाइट में जाना है आपका, देन एडिट विथ एलिमेंटर। मैम ये वेबसाइट मतलब बनानी पड़ेगी या कोई भी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं हम? नहीं 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 नहीं, ये आपको बनानी पड़ेगी, ये देखिए जो ये ताशी सर्विसेज है ना, ये मेरी वेबसाइट है, तो ये ओके। आपको बनानी पड़ेगी। तो जब आप मतलब इस वेबसाइट को क्रिएट कर लोगे ना, तो जो भी आप वर्क करोगे वो आपको यहाँ पे क्या होगा, विजिबिलिटी शो करेगा, ये आपकी वेबसाइट रहेगी। ठीक है, मुझे मेरी साइड से कोई वेबसाइट बनानी पड़ेगी एक, तो मैं उस पे वर्क कर सकती हूँ, ये जी वाला। हाँ, जी हाँ। और उसके ठीक है। बाद जो ये आपका एडिट विथ एलिमेंटर है ना, इसमें यस। जाके आप अपना योस्ट एसईओ का प्रैक्टिकल मतलब वो कर सकती हैं।
ठीक है। इस तो हाँ अब हम वेबसाइट कैसे, मतलब मुझे थोड़ा मतलब क्रिएट हाँ हाँ कैसे करेंगे हाँ मैम हम प्लीज? आइडिया आपको एक बेसिक दे दे रहे हैं। क्योंकि मैंने कभी अ, वर्क नहीं किया तो आई हैव नो आइडिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको बेसिक एक आइडिया दे देते हैं। यस एक मैम। सेकंड रुकिएगा, हम वापस से डैशबोर्ड पे आते हैं। देखिए, अपनी वेबसाइट जो होती है ना, टेक्निकली वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड रहती है। ठीक है, आपका हेडर आ जाता है जिसमें होम, अबाउट एंड फर्दर चीजें रहती हैं। देन इसके बाद ये बॉडी जहां पे अपने कंटेंट को बिल्डअप करते हो, और देन ठीक है। आपका यहाँ पे आ जाता है ये फुटर सेक्शन। ठीक है, ओके। पहले एक से इन क्लास में कितने लोग आए उसके अकॉर्डिंग करते हैं। करिश्मा है, कृष है, पल्लवी और हर्षिता है। ठीक है, क्योंकि और कोई आ जाएगा तो न्यू टॉपिक फिर हम आपको एंड में बताते हैं, लेकिन ठीक है अभी हम लोग कॉमन पर्सन ही है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये 3 सेक्शन में अपनी वेबसाइट होती है, हेडर, बॉडी एंड फुटर पे। तो सबसे पहले हेडर अपने को बिल्डअप करना होता है, जो आपका ये होम, अबाउट एंड ये वाला सेक्शन होता है। तो इसको बिल्डअप करने के लिए अपने को डैशबोर्ड पे जाना होता है। वहां पे अपीयरेंस में एक सेकेंड, ये देखिए, ये अपीयरेंस है। अपीयरेंस के अंदर आपको कस्टमाइज में जाना होता है। ठीक है, अपीयरेंस एंड कस्टमाइज। बट मेरे वाले में हाँ, मैम अपीयरेंस में सिर्फ दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, थीम्स एंड एडिटर। तो आपको सबसे पहले थीम इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हर्षिता, पहले हम फ्रेश टॉपिक पढ़ाते हैं, फिर आपको एंड में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होना तो हम आपकी स्क्रीन शेयर करा के ना, जितना भी रेस्ट है वर्डप्रेस का एक बेसिक रिवीजन, वो हम आपके साइट पे करवा देते हैं। चलेगा आपको? यस यस मैम, नो इशू नो इशू। हाँ, तो हम ये यस मैम। करते हैं क्योंकि आपका फ्रेश साइट है, तो कैसे थीम इंस्टॉलेशन करना है, हेडर कैसे बनाना है, फुटर कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आपके वेबसाइट पे पूरा एक बार रिवीजन करा देंगे। तो मतलब जो इंटरेस्टेड होगा वो रिवीजन ले लेगा, और जो जिनको आता होगा वो चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं क्लास। ठीक है, ओके मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए, थैंक यू मैम। वेलकम। तो हम लोग स्टार्ट करते मैम हैं। जस्ट अ कर क्वेरी। हाँ, मतलब ये बोलिए ना सेक्शन नहीं भी करिश्मा। अटेंड किया तो भी चलेगा, राइट? ये रिकैप है ना? ये नहीं, अभी हम आपको फ्रेश टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ओके, ठीक है। हाँ, अभी फ्रेश टॉपिक पढ़ा रहे, फ्रेश के बाद जब हर्षिता की स्क्रीन शेयर करवाएंगे ना, तो वो हाँ हाँ। रिवीजन रहेगा। तो उस टाइम पे ओके, अगर मानिए आपको आता है तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक। उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके ठीक ओके। है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग का ऑन पेज में ना एक टॉपिक बस हम लोग का स्किप रह गया था, वो हम कवर कर लेते हैं और फिर हम लोग ऑफ पेज की तरफ स्विच करते हैं। तो एक सेकेंड रुकिएगा, हम उस प्लगइन को पहले डीएक्टिवेट कर दें। तो जो टॉपिक है हमारा वो है क्या बोलते हैं, स्कीमा मार्कअप। ठीक है, स्कीमा मार्कअप क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, एसईओ में इसका क्या यूज है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये डीएक्टिवेट, स्किप एंड डीएक्टिवेट। ठीक है, अब देखिए, स्कीमा मार्कअप बेसिकली अगर हम लोग बात करें ना, तो अनदर टर्म पे इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, ये एक इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अगर आप लोग एसईओ के लिए अपने आप को एलिजिबल, सॉरी, इंटरव्यू दोगे तो। ठीक है, तो देखिए, स्कीमा मार्कअप को हम लोग के अनदर टर्म में बोला जाता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब ये स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, पहले इस पे बात करते हैं फिर स्कीमा पे आते हैं। आप अपने कंटेंट को, जो आपकी वेबसाइट में कंटेंट होता है ना, आप उसको सर्च इंजन पे किस तरह से लेबल करते हो। लेबल का मतलब, आप रिव्यू दे रहे, फॉर एग्जाम्पल आपने एक व्लॉग लिखा चॉकलेट केक रेसिपी लेकर। ठीक है, आपने पूरा चॉकलेट केक, मतलब बेकिंग टाइम कितना होता है, ओवन में कितना टाइम के लिए डालना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, कितना ग्राम्स में होना चाहिए, आपने सारा रेसिपी स्टेप बाय स्टेप बताया। ठीक, अभी जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है ना, ये बताता है कि आपके कंटेंट पे लोग कितना आ रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हाउ टू मेक चॉकलेट केक रेसिपी, ठीक है, ये कोई सर्च करता है तो आपकी साइट टॉप पे आनी चाहिए। रुकिए, ऐसे देखते हैं हम लोग, हाउ टू मेक ए चॉकलेट केक, ठीक है, रेसिपी। अब देखिए, ये फर्स्ट पे आया, सी, आपका चॉकलेट केक रेसिपी। तो इस केक रेसिपी को आप बोल सकते हैं सर्च इंजन कंटेंट पे क्या हो रहा है, टॉप पे शो हो रहा है।
ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर्ड डेटा हुआ जिस तरह से ये शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे 6 जून 2004, फिर आपका एक बेसिक उन्होंने कंटेंट यहाँ पे बिल्डअप करके दिया, इन्होंने अपना मेटा टैग्स को भी बिल्डअप किया। ठीक, अब इसके नीचे जो ये 5.0 और 5 स्टार और 112 इतना आप देख रहे हो ना 30 मिनट्स बिफोर, ये क्या है? ये होता है आपका स्कीमा मार्कअप। इसे कहते हैं स्कीमा मार्कअप और स्कीमा डॉट ओ आर जी। आप रिव्यू के फॉर्म में भी दे सकते हो, आप प्रोडक्ट्स के भी फॉर्म में दे सकते हो, आप रेसिपीज के भी फॉर्म में दे सकते हो, इवन तो आप चाहो तो इवेंट या आर्टिकल्स किसी भी फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, इसको प्रोवाइड कर सकते हो। अभी क्यों दिया जाता है, ये मेन थिंग है। ये इसलिए हम लोग स्कीमा मार्कअप अपने कंटेंट में प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इससे जो हमारा एक तरीके से आप बोल सकते हो यूजर है ना, वो अट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने यहाँ 5.0 रेटिंग दिखी है, तो अकॉर्डिंगली टू यूजर ये जो चॉकलेट रेसिपी बता रही हैं ये बेस्ट चॉकलेट रेसिपी बता रही होंगी। ठीक है, अब और अगर हम लोग डिफरेंट टर्म में अगर बात करते हैं, सी यहाँ 4.7 है और नहीं है। चलिए हम लोग और देखते हैं स्कीमा मार्कअप, जैसे कि आईटी सर्विसेज कंपनी। सी, दीज आर दी स्कीमा मार्कअप्स। स्कीमा मार्कअप्स को आप इन शॉर्ट ये बोल सकते हो, आप अपने कंपनी का ना एक कोर सर्विसेज या कोर चीज ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हो कि मेरी कंपनी किस चीज के लिए सर्विसेज आपको प्रोवाइड करना, जैसे इन्फोसिस है, या आपको सर्विसेज का एक अलग सेक्शन प्रोवाइड कर रही है जहां पे आपको हर तरह की सर्विसेज मिलेगी। देन इन्होंने 3 सर्विसेज बनाए, कम्युनिकेशन, कंसल्टेंसी एंड फाइनेंशियल। तो ये इनके मेन कोर सर्विसेज होंगे जो ये क्या बोलते हैं एक्सट्रीम लेवल पे अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती हैं। और रेस्ट अगर आप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो आप उनके ऑल सर्विसेज वाले पेज पे चले जाओगे। तो इन शॉर्ट आपकी होल वेबसाइट को अगर समराइज्ड फॉर्म में पुट करना है ना, तो वो आपका स्कीमा डॉट ओ आर जी या स्कीमा मार्कअप में आता है। समझ में आया स्कीमा मार्कअप क्या है आप लोग को? हाँ, करिश्मा, हर्षिता, क्रिश, यस पल्लवी, मैम। हाँ कोई यस प्रॉब्लम मैम। तो नहीं ना? ठीक है, हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। एक छोटा सा डेफिनेशन भी आप लोग लिख लो, बहुत सिंपल टर्म पे डेफिनेशन हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं। एवरी वन पे ही जाएगा ना? ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डेटा का भी लिख लीजिए। स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक, बहुत सिंपल टर्म, अ वे टू लेबल कंटेंट फॉर सर्च इंजन। ठीक है, एक सेकेंड, लेबल ये हुआ। देन स्कीमा डॉट ओ आर जी। वॉट इज स्कीमा डॉट ओ आर जी या वॉट इज स्कीमा मार्कअप, सेम थिंग है। स्कीमा मार्कअप और स्कीमा डॉट ओ आर जी सेम। ठीक है, दी स्टैंडर्ड, इसको कैसे बोलते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर डेटा को ही स्कीमा मार्कअप हम लोग कहते हैं, स्टैंडर्ड। ठीक है, दी स्टैंडर्ड वोकैबुलरी यूज टू लेबल कंटेंट, दी स्टैंडर्ड, हाँ, vocabulary they are why used to label the that content। ये आप लोग एक बार नोट डाउन कर लेना इसको, स्कीमा मार्कअप और इन दोनों को। ठीक है, अब देखिए आते हैं स्कीमा मार्कअप बिल्डअप कैसे किया जाता है इस चीज पे। अब सबसे पहले एडवांटेज क्या है स्कीमा मार्कअप पे, इसके बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एडवांटेज ये आपके स्कीमा मार्कअप का होता है कि एक तो बेटर यूजिबिलिटी होती है, लोग कंटेंट से ज्यादा ना रिव्यू पे फोकस करेंगे। ठीक है, इसकी फिर
एक आप बोल सकते हैं इसका सीटीआर रेट बढ़ जाता है। सीटीआर मतलब अगर मुझे यहाँ पे फुल रेटिंग दिख रही है तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस क्या होगी, इस पे क्लिक करना स्टार्ट कर देगी। दो, अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे, यहाँ पे 114 दिया हुआ है, और अगर आप इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे सी रिव्यूज के अकॉर्डिंग, बट स्टिल ये क्यों टॉप पे आ रहा है, क्योंकि इसमें 5 रेटिंग्स है। ठीक है। तो दूसरी चीज ये भी है कि अपने हाथ में नहीं रहता है, ये गूगल डिसाइड करेगा किसको फर्स्ट पे लाना है, किसको सेकंड पे लेकर आना है। ठीक है, कि कभी भी अपने हाथ में स्कीमा मार्कअप नहीं, वी कैन क्रिएट स्कीमा मार्कअप, बट कब शो करना है, कहाँ शो करना है, किस जगह पे शो करना है, किस टाइम पे शो करना है, वो सब गूगल डिसाइड करेगा, वो अपने हाथ में बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है। अब स्कीमा मार्कअप बनाया कैसे जाता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, प्लगइन्स पे जाएंगे हम लोग एंड ऐड प्लगइन्स पे जाएंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सर्च करेंगे हम लोग स्कीमा रिच स्निपेट, एंटर। ठीक है, ये वाला है आपका, इसको हम लोग इंस्टॉल नाउ एंड एक्टिवेट। ठीक है। इसके बाद जब भी आप इंस्टॉल नाउ एक्टिवेट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपका आ जाता है ये रिच स्निपेट, ये आपका पेज है। हाँ, इस पेज में अपने को कुछ नहीं करना है, इस पे आते हैं हम लोग कॉन्फ़िगर पे। सी आइटम रिव्यू, इवेंट, पर्सन, प्रोडक्ट, रेसिपी, इतने स्निपेट्स आप क्या कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इतने हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। चाहे वो वीडियो, वीडियो का तो कोई नहीं करता, मोस्टली प्रोडक्ट, रेसिपीज, आइटम रिव्यू, इनके कुछ ज्यादा करते हैं, या फिर सर्विसेज के लोग ज्यादा करते हैं। देन कस्टमाइजेशन, कलर्स, बैकग्राउंड आपको जैसा रखना है आप उसको अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो। एफएक्यू वैसे तो काफी अच्छा है, बट अभी तक कोई यूज करने पे आया नहीं है, बट ये बेसिक एफएक्यूज दिए हुए हैं कि आप इससे और आइडिया ले सकते हो अपने स्कीमा को और बेहतर तरीके से बिल्डअप करने के लिए। ठीक है। क्रिएट कैसे करते हैं उसके बारे में तो जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बट क्रिएट कैसे करते हैं वो हमारा मेन मोटिव है। तो इधर आपके पेजेस हो या फिर आपके पोस्ट हो, प्रोसीजर सेम है। पेजेस पे जाइए एंड ऑल पेजेस पे जाइए, देन कोई भी अपना आप पेज ले लो। फॉर एग्जाम्पल ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पेज। ठीक है। आप इस पे एडिट पे क्लिक करिए, ना क्विक एडिट, ना ट्रैश, ना व्यू, ना एडिट विथ एलिमेंटर, ओनली एडिट। उसके बाद यहां पे आप देखोगे, आपको यहाँ पे रिच स्निपेट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, सी ये। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। आपको कौन सा स्कीमा बनाना है, सर्विस का, आर्टिकल का, वीडियो का, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का, रेसिपी का, प्रोडक्ट का, पर्सन का, इवेंट का, या आइटम रिव्यू का, कौन सा आपको बनाना है, आपको उस पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी हम सिंपल पे जाते हैं सीधे आइटम रिव्यू पे। ठीक, इसके बाद देखिए, आपका यहाँ पे डेटा आने लगेगा। रिव्यूअर नेम, एंटर द नेम ऑफ आइटम रिव्यूअर अगर आपको देना है तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हर्षिता ने रिव्यू किया तो हम यहाँ पे रिव्यूअर का नेम दे सकते हैं। ठीक है, हर्षिता। आइटम रिव्यूड मतलब कुछ अगर उन्होंने आइटम के बारे में जो भी रिव्यू दिया है, गुड, बैड, मतलब जैसा भी, एवरेज, कैसा भी रिव्यू, वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। ठीक है। आइटम टाइप, कौन से टाइप होता है, इवेंट था, प्रोडक्ट था, रेसिपी था, लेट कंसिडर रेसिपी था। ठीक है, रेसिपी नेम। ठीक, उसके बाद आप उसका फोटो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, और आप यहाँ पे अपनी रेटिंग दे सकते हो। तो ये आप खुद से बिल्डअप कर सकते हो यहाँ पे, और आपको यहाँ पे एट द एंड जाके यहाँ पे सेव करना होता है। तो इस तरीके से हर पेज का आप अपना एक स्कीमा मार्कअप बिल्डअप कर सकते हैं।
समझ में आया स्कीमा मार्कअप आप कैसे बिल्डअप कर सकते हैं? यस मैम। हर्षिता, कृष, पल्लवी, करिश्मा, यस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नो मैम। चलिए, अच्छा आप हम ही तीन हैं, चल कोई दिक्कत नहीं है। पक्का ना? और ऐसे ही आप हर पेज का बना सकते हो बट रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है? एसईओ है तो आप एसईओ के रिगार्डिंग दो, अगर आपका कोई और पेज है तो आप उसके बस रेलेवेंट स्कीमा दीजिए, आपका एसईओ क्विकली बूस्ट करेगा, आपके एसईओ का सीटीआर भी बढ़ जाएगा। सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट, मतलब मल्टीपल ऑडियंसेस आपके इस पे आने लगेंगे, साइट्स पे आने लगेंगे, गूगल उनको शो करना स्टार्ट कर देगा, फिर बहुत इफेक्टिव रहेगा आपका वेबसाइट, बहुत जल्दी रैंकिंग पे नहीं होता, शो होने लगेगा। तो इसलिए हम लोग स्कीमा मार्कअप को यूज करते हैं। अब यहाँ पे अपना ऑन पेज ऑफिशियली कंप्लीट होता है, ठीक है? अब आते हैं हम लोग ऑफ पेज को लेकर, ठीक है? देखिए, मुझे कुछ चीजों को ओपन करने दीजिए। पूरा पिंटरेस्ट, गेस्ट ब्लॉगिंग आपको अलग से बता देंगे, फेसबुक पे कैसे करते हैं वो बता देंगे, सोशल मीडिया का हो जाएगा, बुक मार्किंग वहीं से हो जाती है, गेस्ट ब्लॉगिंग हो गया आपका, इमेज लिस्टिंग का आपका पिंटरेस्ट के लिए हो गया, क्यूए, हाँ ठीक है, हो गया आपका। ठीक है, चलिए ये देखिए, ऑफ पेज जो है आपका, इसमें हम लोग कुछ चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग के बहुत डिफरेंट नेम होते हैं, कोई कॉन्ट्रीब्यूटर्स कहता है, कोई राइट फॉर अस कहता है, कोई कंट्रीब्यूशन कहता है, तो बहुत सारे नेम है बट उन सबका कॉमन नेम है गेस्ट ब्लॉगिंग, ठीक है? देन आपका आता है इमेज लिस्टिंग। इमेज लिस्टिंग के लिए आप टम्बलर का भी यूज कर सकते हो और आप पिंटरेस्ट का भी यूज कर सकते हो, दोनों अच्छे हैं, डिपेंड करता है मार्केट में क्या चल रहा है। अभी मार्केट में लोग ज्यादा पिंटरेस्ट का यूज करते हैं इसलिए हम आपको ये बताया, बट टम्बलर भी जस्ट लाइक योर फेसबुक है। देन आपका सोशल मीडिया, ठीक है, Q&A, ठीक है, ये आपका, और एक बुक मार्किंग, बुक मार्किंग तो आप लोग के लिए इजी रहेगा। ये इन सब चीजों के बारे में हम लोग ऑफ पेज में यहाँ पे आज जानेंगे। अब ऑफ पेज होता क्या पहले वो जान लेते हैं। ऑफ पेज बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो दूसरों की वेबसाइट पे, मतलब जैसे कि पिंटरेस्ट है ये दूसरे की वेबसाइट है, Q&A है, कोरा ये दूसरे की वेबसाइट है, फेसबुक ये थर्ड वेबसाइट है, इन सब वेबसाइट से ट्रैफिक जब हमारे वेबसाइट पे आती है, ठीक है, उसे हम लोग ऑफ पेज कहते हैं, ठीक? ऑफ पेज भी हम लोग इसलिए बिल्डअप करते हैं क्योंकि हम लोग को अपनी वेबसाइट को कहाँ शो करना होता है, रैंकिंग के लिए शो करना होता है, ठीक? इसलिए हम लोग ऑफ पेज करते हैं। ऑफ पेज एल्गोरिदम जो होती है गूगल की, वो आपकी डिसाइड करता है पिजन एल्गोरिदम। गूगल जो है, गूगल एल्गोरिदम पे अगर आप बैकलिंक्स के एल्गोरिदम जानो तो वो पिजन एल्गोरिदम होता है। अब ऑफ पेज आपके टू टाइप्स के होते हैं, इसको प्लीज नोट डाउन करते चलिए, मतलब जो जो चीजें हम आपको यहाँ पे बताते चल रहे हैं आप लोग प्लीज नोट डाउन करिए, ठीक है? ऑफ पेज जो है आपका, दे आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक? फर्स्ट इज अलाउ, या अलाउ भी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डू फॉलो, एंड सेकेंड इज नो फॉलो। डू फॉलो बैकलिंक एंड नो फॉलो बैकलिंक, ठीक? अब डू फॉलो बैकलिंक क्या होती है, जब आपकी बैकलिंक एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है, कि करेक्ट वे में आपने बैकलिंक्स क्रिएट किया और वो एक्सेप्ट हो जा रहा है। नो फॉलो बैकलिंक जो होती है, जब गूगल एल्गोरिदम उस बैकलिंक को, आई एम सो सॉरी, रिजेक्ट कर देता है, तो वो नो फॉलो हो जाती है। ये दो चीजें समझ में आई, डू फॉलो एंड नो फॉलो। डू फॉलो में जो भी आप बैकलिंक कोरा पे, पिंटरेस्ट पे, फेसबुक पे, गेस्ट ब्लॉगिंग पे, ये सब आप बिल्डअप करोगे, डू फॉलो में क्या होती है, वो एक्सेप्ट होती है, मतलब आपका जो बैकलिंक है वो बहुत एक्यूरेट है, प्रॉपर है, एंड गूगल एल्गोरिथम उसको एक्सेप्ट करता है। नो फॉलो में उसको वो रिजेक्ट कर देता है, ठीक? ये आपकी टू टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स होती हैं। देन आपका एक मेन थिंग आता है जिसे कहते हैं स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर जो आपका होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा स्पैम स्कोर के बारे में आप लोग। स्पैम स्कोर आपके
तीन लेवल्स में डिवाइड होता है। एक आपका होता है क्या बोलते हैं, हार्ड, मीडियम एंड इजी। हार्ड लेवल, ठीक, देन मीडियम, देन इजी। ठीक, ये जो हार्ड लेवल होता है ना, इनके कुछ परसेंटेज होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहले इजी पे आते हैं। इजी का जो परसेंटेज होता है 1% से लेकर आपका 30%, 30 40 30, हाँ 30%। मीडियम, मीडियम आपका होता है 31% से लेकर आपका 50%। एंड देन हार्ड आपको पता ही चल गया, 51 से लेकर आपका 100% तक जाता है। अब ये क्यों परसेंटेज में डिवाइड हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। और ये स्पैम स्कोर होता क्या है? स्पैम स्कोर ये होता है जिस फॉर एग्जाम्पल जब आप अनवांटेड बैकलिंक्स को बनाने लगते हो, जानबूझकर आप गलत बैकलिंक्स क्रिएट करने लगते हो रैंकिंग में आने के लिए, ठीक है, तो आपकी वेबसाइट की स्पैम स्कोर इंक्रीज होने लगती है। इंक्रीज होने लगती है तो मतलब वो रेड जोन में आने लगता है, मतलब आपकी वेबसाइट अब खराब होती जा रही है, उसमें आप कितना भी अब अच्छा काम कर लोगे वो अब रिजॉल्व नहीं होने वाली। ठीक है, यही चीज हम लोग जब गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जिस वेबसाइट में स्पैम स्कोर कम होता है वो वेबसाइट सबसे अच्छी होती है, और वहीं पे हम लोगों को अपनी गेस्ट ब्लॉगिंग या कॉन्ट्रीब्यूटर्स या कॉन्ट्रीब्यूशन या राइट फॉर अस करना चाहिए। जिसमें मीडियम है, अगर वो बहुत अच्छा आपको लग रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपका हार्ड है किसी वेबसाइट का स्पैम स्कोर, तो इट्स मीन डेंजर। वहां पे भूल से भी अपनी गेस्ट ब्लॉगिंग मत करिए, ठीक है। तो स्पैम स्कोर जब आप अनवांटेड जानबूझ के बहुत ज्यादा गलत तरीके से चीजों को क्रिएट करने लगते हो बैकलिंक्स पे, तो आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर क्या होता है, वो इंक्रीज होने लगता है। जैसे कि अभी बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं वेबसाइट को लेकर, डू फॉलो नो फॉलो, डू फॉलो नो फॉलो चेकर। यहाँ पे मानिए हम प्रायुक्त को पुट कर देते हैं, आई एम नॉट अ रोबोट, चेक स्टेटस। देखिए सारी डू फॉलो में जा रही हैं, सी, जहां ट्विटर पे बनाया है बैकलिंक, लिंक्डइन पे बनाया है, फेसबुक पे बनाया है, जहां जहां भी बनाया है सब इनकी डू फॉलो में है रिजल्ट्स। एक और होता है डीएपीए चेकर, वो डीएपीए चेकर, इसके बारे में बताते हैं डीएपीए क्या होता है। ये देखिए, ये डोमेन अथॉरिटी बता रहा है मॉस के अकॉर्डिंग कि कितना सिक्योर है, किस नंबर पे आ रहा है। डीए मतलब डोमेन अथॉरिटी, पीए मतलब पेज अथॉरिटी, ठीक है। ये आपका डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी, इसी को डीएपीए कहते हैं। अब आप प्रायुक्त की जो वेबसाइट है वो डोमेन है, ठीक है, प्रायुक्त.com क्या है, डोमेन है। बट आप जब डिजिटल मार्केटिंग प्रायुक्त.com देखते हो तो वो आपका पेज अथॉरिटी होता है। डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी आउट ऑफ 100 में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जितना ज्यादा नंबर रहेगा उतना अच्छा आपका पेज का क्वालिटी रहेगा, ठीक है। मतलब ये स्पैम स्कोर से कंपेयर मत करिएगा। अगर आउट ऑफ 196 इज पेज अथॉरिटी, ठीक है, इट मींस कि बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत ऑथेंटिक आपका पेज है। अभी ये कम है बट इसको आगे थोड़ा टाइम लगेगा। अब डोमेन और पेज के नंबर्स अलग क्यों रहते हैं?
जब आप मार्केटिंग करते हैं ना, तो आप मार्केटिंग कुछ लोग होल डोमेन का करते हैं और कुछ लोग स्पेसिफिक पेजेस का करते हैं। तो मानिए अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग का पेज मिला है, ठीक है, तो हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के पेज का क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे, डोमेन का नहीं करेंगे, मतलब प्रायुक्त.com का नहीं करेंगे। ठीक। तो यूजर सबसे ज्यादा इंटरेक्ट किससे होगा, डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज से, इसलिए डोमेन पेज अथॉरिटी कभी इंक्रीज रहती है और डोमेन अथॉरिटी डिक्रीज रहती है, कभी भी कॉमन नहीं वैरी कर सकती। डजेंट मीन कि आपका डोमेन बर्बाद है, नहीं, बराबर चल रहा है, बट डिपेंड करता है कि ऑडियंसेस किस चीज पे ज्यादा इंटरैक्ट कर रही है, इंगेज हो रही है। ठीक। ये आपका अथॉरिटी स्कोर है आउट ऑफ 100। टोटल बैकलिंक्स इतनी बनाई गई है, जिसमें से क्वालिटी बैकलिंक्स, डू फॉलो बैकलिंक्स सिर्फ 92 है। सी, ह्यूज डिफरेंस है। डू फॉलो बैकलिंक्स मतलब ये आपका डू फॉलो बैकलिंक्स है सिर्फ 2%, सॉरी 2%, और नो फॉलो 98, मतलब इतनी रिजेक्ट हो चुकी है आपकी। स्पैम स्कोर आपका 1 है, मतलब अच्छा है, इजी में है आपका स्पैम स्कोर। अगर ये आपका मोर देन 51% से ज्यादा होता है, मतलब आपका वेबसाइट डेंजर में है। तो ये होता है आपका DAPA, डू फॉलो, नो फॉलो एंड स्पैम स्कोर। इतनी चीजें समझ में आई कि आप तीनों को, हर्षिता, कृष, पल्लवी, या कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हम लोग ने 4 टर्म्स के बारे में जाना, DAPA, डू फॉलो, नो फॉलो एंड सॉरी स्पैम स्कोर। इन पांचों टर्म्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम रिवाइज आप लोगों को करवा सकते हैं। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। स्पैम स्कोर आपका हमेशा कम होना चाहिए। 3 लेवल्स में आपके स्पैम स्कोर डिवाइडेड रहते हैं, इजी, मीडियम एंड हार्ड। जो वेबसाइट का स्पैम स्कोर कम रहेगा, मतलब लेस देन 30% रहेगा, उस पे हम लोगों को अपनी बैकलिंक्स बनानी ही बनानी है। जो 31 से 50% के बीच में रहेगा वो क्वेश्चन मार्क है, इट्स योर चॉइस कि आपको बनाना है कि नहीं बनाना, कितना रिलायबल है, क्या है। और जो हार्ड में है उसमें अपने को नहीं बनाना है। ठीक है। नो फॉलो बैकलिंक्स जो होती है वो रिजेक्टेड बैकलिंक्स होती हैं, एंड डू फॉलो बैकलिंक्स जो होती हैं वो कौन सी बैकलिंक्स है, जो कि यूजर सॉरी गूगल एल्गोरिथम उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक। पेज अथॉरिटी एंड डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, डोमेन अथॉरिटी आपकी प्रायुक्त.com है, पेज अथॉरिटी आपके प्रायुक्त का किसी पेज के ऊपर अगर यूजर एंगेजमेंट ज्यादा हो रहा है वो आपकी पेज अथॉरिटी होती है। ये कभी भी आपकी कॉमन नहीं होती, क्योंकि अगर किसी को किसी स्पेसिफिक पेज से ही मतलब है, वो डोमेन पे कुछ नहीं करेगा आके, वो उसी स्पेसिफिक पेज पे जाके अपनी एंगेजमेंट को इंक्रीज करेगा। समझ में आया कृष, पल्लवी, हर्षिता अभी? मैम ये स्पैम स्कोर ये ऐसे मतलब हाई कैसे होता है, मतलब जैसे ये हाँ, 30% ये स्पैम सब स्कोर हाई इस तब कौन से से ऐसे रीजन के होता है लिए? जब हम्म, आपके वेबसाइट पे आप अनवांटेड, बोलते ना, जानबूझ के गलत गलत बैकलिंक्स बनाने लगो। जैसे कि कुछ लोग, अगर आपके बैच में कोई पूछा था, शायद आप ही के बैच में कोई पूछा था कि क्या हम लोग सेम कंटेंट अलग अलग गेस्ट ब्लॉगिंग में पुट कर सकते हैं? नहीं। अगर आप सेम कंटेंट अलग अलग गेस्ट ब्लॉगिंग पे करते हो तो वो रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। रिजेक्शन होगा तो स्पैम स्कोर उसका बढ़, स्पैम का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो अपनी वेबसाइट में। ठीक है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए कुछ भी गलत तरीके से बैकलिंक बिल्डअप करते हैं तो आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर इंक्रीज होने लगता है। ओके। और मैम ये नो हाँ, फॉलो बैकलिंक जो आपकी 98% है, मतलब ये जस्ट यूजुअली, तो मीन्स आपकी ये जो मतलब बैकलिंक्स है वो वेस्ट ही होगी ना, मतलब रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड रिजेक्टेड? बैकलिंक्स है। अच्छा। आउट ऑफ 261 में 92 ही एक्सेप्ट हुई हैं, जो कि डू फॉलो में गई हैं। रेस्ट बैकलिंक्स आपकी रिजेक्ट हो चुकी हैं। तो मतलब वेस्ट में वेस्ट ही गई ना, ऐसा वेस्ट गई मतलब हैं, वो काइंड वेस्ट ऑफ। गई हैं, वो हाँ। वेस्ट गई हैं आपकी। ओके ओके। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वालिटी बैकलिंक्स का भी स्कोर दिया है 35%। तो कैसे क्रिएट करते हैं, इसलिए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। इतना तो समझ में आया ना, यस हर्षिता, मैम। कृष एंड पल्लवी, आप सबको? चलिए अब आते हैं इस पे हम लोग। देखिए, पहले Q&A पे आते हैं कि Q&A पे कैसे काम किया जाता है। ठीक है। चल, Q&A पे बात क्या होती है, क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपका जो कोरा है ना वो क्वेश्चन एंड आंसर्स की फॉर्म में रहता है। ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना होता है, जो भी बैकलिंक किसी भी पेज की जो बिल्डअप करनी है ना, उसको आपको कीवर्ड में सर्च नहीं करना है, उसको आपको क्वेश्चन के फॉर्म में सर्च करना है। जैसे
यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे सर्च का एक बार दिया हुआ है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं व्हाट, नहीं नहीं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गुरुग्राम। ठीक है, सी, ये मेरा सर्च हो गया। व्हाट इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये आपके पास सामने देखिए रेलेवेंट क्वेश्चंस आने लगे हैं। विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली एंड एनसीआर एंड गुरुग्राम, विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली और एनसीआर आपका। ठीक है, तो जो आपको आपके रेलेवेंट क्वेश्चन दिखते हैं ना, उसमें आपको अपना आंसर पुट करना होता है। जैसे कि मेरे अकॉर्डिंगली विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली और इन गुरुग्राम, ये मेरे ऑब्जेक्टिव से है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कितने लोगों ने आंसर्स दिए, उसके ऊपर देखिएगा ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आंसर्स मिला है। कोई भी असिस्टेंट करके कोई भी होगा, 1 साल पहले का ये है, दिल्ली डिजिटल विद्या करके, क्यों उसका एनआईआईटी सिंपली लर्न। ठीक है, ये आप देखना। विशाल एक सेकेंड ना, म्यूट कर रहे हैं आपको। ये सिंपली लर्न, मोर पे जाएंगे, देखिए आयुष गुप्ता करके है, उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव दिया है डिजिटल विद्या के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर आप और देखोगे, इन्होंने सब अपना अपना क्या किया है, इस जगह पे अपना ओपिनियन दिया है। ठीक है, अगर आप अब इस पे क्लिक करोगे ना, आप डिजिटल विद्या की साइट पे रीडायरेक्ट कर जाओगे, आई थिंक सो, अगर ये क्लिकेबल होगा तो। नहीं, क्लिकेबल नहीं है, कोई तो क्लिकेबल लिंक होगी। नहीं, ये भी नहीं है क्लिकेबल, ये है क्लिकेबल आपकी आई एम स्किल करके। जैसे कि अगर आप क्लिक करते हो, आप इस पे चले गए, दिस इज द एक्यूरेट बैकलिंक, और आप उसी पेज पे रिडायरेक्ट किए हो डिजिटल मार्केटिंग मास्टर्स कोर्सेज पे। तो ये बैकलिंक आपकी क्या होती है, एक्यूरेट बैकलिंक कहलाती है। क्वेश्चन एंड आंसर्स की, ये समझ में आया? तो कैसे क्रिएट किया जाता है वो आपको बताते हैं। क्रिश, हर्षिता, बाकी आप लोगों को? यस मैम। ओके, चलिए क्रिएट करते हैं बैकलिंक हम लोग। यहां देखिए, यहां आंसर गिवन है, आंसर पे क्लिक करेंगे। ठीक, इसका हम लोग आंसर देंगे। तो हम लोग अभी प्रायोग की साइट को ओपन करते हैं, प्रायोग, और कितना भी लॉन्ग आंसर आंसर हो आपका, डजेंट मैटर, बट वो रेलेवेंट होना चाहिए आपका। यहां से कॉपी करके हम आपको बता रहे हैं, बट खुद से क्रिएट करिएगा आप लोग। सी, सबसे पहले तो चलिए, ठीक है, कॉपी, प्रायोग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसको भी हम हाईलाइट कर देंगे, बट अभी के लिए हम इसको ऐसे ही पुट किए हुए हैं। ठीक, एंटर करेंगे। ठीक, ठीक है, ये हो गया अभी मेरा। अभी क्या करेंगे, पहले प्रायोग को भी बोल्ड में कर दे, बोल्ड। ठीक, अभी मेरा क्या है मेन ऑब्जेक्टिव हम लोगों का, कि प्रायोग एक इंस्टीट्यूट को हाईलाइट करना है,
और अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को हाईलाइट करना है, क्योंकि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब कोर्सेस, सॉरी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हाईलाइट हुआ आपका। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हाईलाइट हुआ आपका। देन यहाँ पे देखिए आपका हाइपरलिंक आ गया, और हम लोग इस पेज के लिंक को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। देन इफ यू वांट, तो आप प्रायुक्त को भी क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो उसके डोमेन से, बट वो शायद गलत कहलाएगा, बट कोई बात नहीं। प्रायुक्त क्या होता है, प्रायुक्त होगा कॉपी एंड ऐड। ये वाला ऑप्शनल है जो मैंने दूसरा दिया है, बट ये वाला करेक्ट है। जो ये वाला पोर्शन है ना, ये करेक्ट है, ये लेकिन आपका ऑप्शनल है। ठीक है। अब ये जो ब्लू कलर से हुआ है, अगर आप देख रहे हो, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो ये ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को? हाँ, क्रिश, हर्षिता, पल्लवी, क्या बोलते हैं इसको? इंटरव्यू में ये आपसे पूछा भी जा सकता है। Ma'am, this is linking, हाँ, बैकलिंक करेक्ट। extra linking, हाँ, नो, एक्सटर्नल लिंकिंग। external link है. No, 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 it's not an external link, it's an backlink. Yeah, बैकलिंक sorry, This backlinking. link is known as anchor text or hyperlink. Yeah, ma'am. एंकर टेक्स्ट और हाइपरलिंक, जो भी लिंक आपके ब्लू कलर्स पे आ जाता है ना, इधर आप इसको एंकर टेक्स्ट कहोगे या फिर आप इसको हाइपरलिंक कहोगे। ठीक है। तो ये आपका एक इंटरव्यू में क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइपरलिंक या व्हाट इज एंकर टेक्स्ट, तो यही आपका आंसर है। जो लिंक या फिर जिस रेलेवेंट कीवर्ड्स पे आप लिंकिंग देते हो अपनी वेबसाइट की और वो क्लिकेबल होती है, दैट इज योर हाइपरलिंक और एन एंकर टेक्स्ट। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पब्लिश कर देंगे, पोस्ट। आपको और भी यूज करने, टैलिक्स, बोल्ड एंड कोटेशन, ये सब आप यूज कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, आप यूज कर सकते हो, एंड इसको आप पोस्ट कर दोगे। ये मेरा आंसर यहाँ पे पोस्ट हो चुका है। सी, शिवांगी मोहन जस्ट नाउ इस क्वेश्चन पे इन्होंने ये आंसर दिया है। ठीक है, ये आई थिंक सो हम ही हो सकते हैं वन व्यू में। और अब कोई इस पे अगर क्लिक करता है, जैसे कि अभी हम इन सब पेजेस को थोड़ा सा साइड कर देते हैं। सी, हमारे इस पेज पे आ गया। तो दिस इज नोन एज बैकलिंक। और कौन सी बैकलिंक है, क्वेश्चन एंड आंसर बैकलिंक। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। तो अभी हम इसको इररिलेवेंट तो नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट माय आंसर। ठीक, ये हो गया Q&A। अब आते हैं हम लोग पिंटरेस्ट पे। अब देखिए, पिंटरेस्ट पे हम लोग इमेज लिस्टिंग करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो, इस इमेज पे, यहाँ पे अगर आप जाते हो, तो आप किसी ना किसी चैनल पे रीडायरेक्ट कर जाओगे। इवन दो आप वेबसाइट पे भी रीडायरेक्ट कर सकते हो। वन सेकेंड, वेबसाइट का भी यहाँ पे ऑप्शन आएगा। सॉरी, इमेज सबमिशन मैंने लिख दिया है, एक सेकेंड। सी, क्लिक करेंगे विजिट वेबसाइट पे, तो आप उनकी वेबसाइट पे चले गए।
मतलब इन्होंने डिलीट कर दिया अपना, लेकिन आप जा सकते हो वेबसाइट पे, या कोई और को देखते हैं। ये इंस्टाग्राम का लिंक इन्होंने दे दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग खुद से बनाते हैं। चलिए, इमेज सबमिशंस के बारे में हम लोग, या इमेज इमेज लिस्टिंग के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको क्रिएट का एक ऑप्शन मिलेगा जब आप अपना अकाउंट इस पे बना लेते हो ना, तो ये क्रिएट का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे जाना है क्रिएट पे, ठीक है। देन आपको फोटोज या वीडियोस जो भी आपको यहाँ पे ऐड ऑन करनी है, आप वो उस पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे हम लोग एक पिक्चर सबसे पहले एक अपलोड करेंगे। ठीक, ये हो गया। टाइटल हमारा क्या है? प्रायुक्त डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। प्रायुक्त डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। ठीक, यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हो प्रायुक्त को लेकर, तो हम प्रायुक्त का ले लेते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक, ये मेरा डिस्क्रिप्शन। स्क्रॉल डाउन किए, यहाँ पे लिंक देंगे। कौन सी लिंक देंगे? हम लोग प्रायुक्त की लिंक देंगे, मतलब उस पेज की लिंक देंगे। ठीक, बोर्ड का मतलब क्या हुआ? अगर आपको कोई फोल्डर बनाना, जैसे मैंने इमेज सबमिशन डिजिटल मार्केटिंग का बनाया, तो आप एक फोल्डर बना सकते हो। फॉर एग्जांपल क्रिएट बोर्ड पे जाइए और यहाँ पे आप प्रायुक्त दे दो, प्रायुक्त एंड क्रिएट, तो आपका ये फोल्डर बन गया। देन इसके बाद आपका यहाँ पे आता है टैग टॉपिक्स। टैग टॉपिक्स मतलब क्या होता है कि आपका जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है क्या क्या कवर करता है। फॉर एग्जांपल एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, देन आपका वर्डप्रेस थीम डिजाइन। तो ऐसे आप कुछ अपने टैग्स को पुट कर सकते हो। ठीक है, ये लोगों को शो नहीं होता, ये आपके लिए है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसका भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, पिन या कुछ ऐड कर सकते हो अगर है तो। अदरवाइज ये इतना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आपको उसकी लिंक भी देनी पड़ जाएगी। फिर मोर ऑप्शंस पे अगर आप जाते हो तो आपको ऑल टेक्स्ट भी कहीं पे पूछता है, ये ऑल टेक्स्ट। तो आपको यहाँ पे क्या डिस्क्राइब करना होगा। तो मेरा क्या है? प्रायुक्त डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। ये मेरा पूरा हो गया। कमेंट भी चाहिए, सिमिलर प्रोडक्ट्स में भी शो हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों आप ऑन ही रखिए। और देन इसको आप पब्लिश कर दो। ये मेरा पब्लिश हो गया है। अब ये विजिबिलिटी कहाँ शो करेगा? ये आपको अपनी विजिबिलिटी इसमें अपने फोल्डर में जाके, प्रायुक्त में जाके ये शो करेगा। और ये कुछ ऐसा आपकी ऑडियंसेस को क्या होगा? विजिबल होगा। सी, कुछ इस तरीके से आपकी ऑडियंस को क्या होगा? विजिबिलिटी शो करेगा। पिन करना है, सेव करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, एक्सवाइजी कुछ भी वो आपका यहाँ पे होगा। देन अगर आप वेबसाइट विजिट पे क्लिक करते हो तो आप उस साइट पे क्या हो जाओगे? रीडायरेक्ट कर जाओगे। तो दिस इज इमेज सबमिशन और इमेज लिस्टिंग। आप टम्बलर का भी यूज कर सकते हो, आप इसका भी यूज कर सकते हो। पिंटरेस्ट अभी थोड़ी ट्रेंडिंग में है, इस वजह से लोग ज्यादा पिंटरेस्ट का यूज करते हैं। समझ में आया इमेज सबमिशन कैसे होता है?
क्रिश, हर्षिता, आप लोग को, विशाल और पल्लवी? यस मैम। यस ओके मैम। अगर डिलीट करना है फोल्डर को तो वो भी आपको बता दे रहे हैं, देखिए। फोल्डर पे जाइए जहां इमेज सबमिशन है, उसी के अपोजिट में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, एडिट बोर्ड और डिलीट और डिलीट। ये आपका डिलीट हो जाएगा। जैसे कि एक और है, आप अपना बोर्ड को ओपन करो, ठीक है, थ्री डॉट्स पे जाइए, एडिट बोर्ड पे जाइए, स्क्रॉल डाउन, डिलीट एंड डिलीट। आपका ऐसे डिलीट हो जाता है ये हो गया इमेज सबमिशन। अब आते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में माइट भी आप लोग के लिए थोड़ा इजी भी होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, सब पे कॉमन ही आपका रहेगा। तो देखिए, आपका कोई पेज बिल्डअप होना चाहिए। तो मेरा एक पेज डमी के लिए ये है, ठीक है। अब देखिए, सिंपल प्रोसीजर यहाँ पे भी रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बिल्डअप किया है, ये देखिए पोस्ट, कि अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आप मेरे वेबसाइट पे क्या हो जाओगे, रीडायरेक्ट कर जाओगे। सी, जस्ट लाइक दिस। ये तो ये कुछ ऐसा होगा आपका। यहाँ पे जाइए, ठीक। हम्म। ठीक, कुछ हैशटैग का भी आप यूज कर सकते हो। 24 मिलियन पोस्ट पे ये यूज हुआ है, आप यूज कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा, नहीं होता, अट्रैक्टिव बना सकते हो, इमोजीज का यूज करके। ऐसे यहाँ पर है, आप अपना इमोजी का यूज कर लीजिए, जो भी इमोजीज आपको अच्छी लगती है, जो सूटेबल हो। या फिर ऐसे तो इमोजी मुझे भी इतना यूज करना पसंद नहीं है, बट हम ट्राई करते हैं ऐसे। कॉपी, चैट जीपीटी, we will put here prompt, put the emojis in the content। सी, ये थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव है। कॉपी, पेस्ट, प्रीवियस वाले से ये थोड़ा अट्रैक्टिव है, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही अट्रैक्टिव है। ये आपका हो गया, एंड नेक्स्ट, डन। तो ये आपका सोशल मीडिया वाला होता है। सी, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो, आप उस पेज पे क्या होते हो, रीडायरेक्ट कर जाते हो। तो ये सोशल मीडिया। और जब आप इन्हीं को बुक मार्क कर लेते हो, ये जो ये स्टार मार्क आप देख रहे हो, दिस इज योर सोशल बुक मार्किंग, और आप इनके एक्सेल शीट मेंटेन करके चलते हो।
बुक मार्किंग इसलिए कर दे कि इन फ्यूचर अगर ऑडियंसेस या कभी कभार आप दिन में एक बार दो बार भी अपने लिखे हुए कंटेंट पे वापस से जाते हो, उसको रीड आउट करते हो, होल्ड करते हो, तो ट्रैफिक इंक्रीज होता है, इसलिए हम लोग इसको बुक मार्किंग में पुट कर देते हैं। समझ में आया कैसे करना है? क्रिश, पल्लवी, आप लोगों को, हर्षिता, यस मैम। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए बहुत सिंपल सा एक बोल सकते हैं सिंटेक्स होता है। जैसे गेस्ट, ये आ गया मेरा, सी, ये सिंटेक्स हमेशा याद रखिएगा। एक सेकेंड प्लीज ना होल्ड करिएगा। हाँ, देखिए, राइट फॉर अस हो, सी गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्ट प्लस राइट फॉर अस, ठीक है। ये पहले आप लोग नोट डाउन कर लो प्लीज इसको, फर्स्ट वाला और ये जो सेकंड वाला है ना, ये दोनों नोट डाउन कर लो पहले आप, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और हो जाएगा तो मुझे बताइएगा। मैम ये ट्रैवल वाला और ये सबमिट वाला ना। ये ट्रैवल गेस्ट पोस्ट प्लस राइट फॉर अस करिए, और ये गेस्ट पोस्ट और ट्रैवल वाला ये दोनों करिए, फर्स्ट टू वाला बस। ये सिंटेक्स बस आप लिख लो, क्यों लिखना है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। मैम हाँ, आई नीड टू इनपुट माय हो गया मैम। ओके, हाँ बोलिए विशाल। in the travel this travels words travel में मैंने मेरा या मेरा niche यूज करेगा है like editing image editing guest post plus write for us हाँ, आप यूज करो ना इसमें, रुकिए, सी, ये जो yeah गेस्ट पोस्टिंग और आपको ये जो हम यहाँ पे बता रहे हैं ना, जस्ट बिकॉज गेस्ट पोस्टिंग्स और राइट फॉर अस कंट्रीब्यूटर्स का ना, इनके कुछ रूल्स होते हैं, यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स, ठीक है। तो अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हो, माइट भी आपकी जो बैकलिंक्स होंगी वो आपकी डू फॉलो में आती हैं, और अगर आपका रूल्स को फॉलो अप नहीं करते हो तो वो क्या हो सकता है, आपका नो फॉलो भी। तो आपको दोनों बता देते हैं, जैसे कि अभी ये है, ट्रैवल पे ही क्लिक करते हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा मुझे समझने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ पोस्टिंग्स अलग अलग होती हैं। ओके, गॉट इट। देखिए, हम लोगों ने ये फर्स्ट वाले लिंक पे अभी मैंने ये क्लिक किया है, मीडियम करके जो है, एल्बर्ट रियो का, ठीक है। ये ट्रैवल पोस्टिंग के लिए ही है डेडिकेटली। सी, इन्होंने ये बताया है कि गेस्ट पोस्ट जो आप मेरे यहाँ पे करें, इनके बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, आपकी बैकलिंक्स के एसईओ इंप्रूव होंगे, ठीक है। ऑडियंस को ज्यादा विजिबिलिटी शो होगी, नेटवर्किंग्स भी ज्यादा होगी, जो आपके राइटर एंड इन्फ्लुएंसर, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर वो कनेक्ट हो सकते हैं, और स्टैब्लिश जो भी आपका नीश आप ट्रैवल का वो यहाँ पे मतलब सॉरी अपलोड कर सकते हो। अब देखिए, ये इनकी बेसिक गाइडलाइन है, ठीक है। राइट ब्लॉग गेस्ट कैसे वो चूज करते हैं, रेलेवेंस होना चाहिए, ऑडियंस और गाइडलाइंस को, इन तीनों, इन तीन बेसिस पे वो क्या करते हैं, ब्लॉग को सेलेक्ट करते हैं। इसके नीचे पहला जो आपका ट्रैवल है, ओनली इन योर स्टेट, डोमेन अथॉरिटी 76 है, विच इज वेरी गुड, ठीक है। नीश इनका सिर्फ यूएस स्टेट ट्रैवल्स को लेकर है, आपको यूएस स्टेट ट्रैवल्स के सिवा कुछ भी यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, ठीक है। सी, टाइप ऑफ पोस्ट एक्सेप्टेड, आपके यूएस स्टेट ट्रैवल्स को लेकर, यूएस के अंदर पे कोई भी अगर कुछ ऐसा है तो आप उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो। पिचिंग के लिए, ठीक है, पिचिंग हियर, अगर
एक सेकेंड, न्यू टैब में इसको करते हैं। और ये इनका ईमेल आईडी है, तो पहले लोग पिचिंग पे जाएंगे। हटाइए इसको। पिचिंग के लिए जो आपका, उसको थोड़ा सा मुझे पढ़ना पड़ेगा गाइडलाइंस के लिए, इनकी साइट को थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए। और इस पे जो इनका ये देख रहे हैं मेल, आपको contribute@onlyinyourState.com पे आपको अपना कंटेंट क्या करना होगा, शेयर करना होगा। कंटेंट शेयर कैसे करते हैं वो हम आपको बता देते हैं, मेरे पास एक सैंपल दिया हुआ है। और हम आपको और एग्जांपल्स इसके दे देंगे। वेबसाइट लिंक, सैंपल, बैकलिंक, एसईओ। 1 सेकेंड, रोबोट वेबसाइट लिंक। हाँ, ये है गेस्ट ब्लॉकिंग ईमेल फॉर्मेट। सी, ये फॉर्मेट रहता है। मैंने दो, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मेट आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, बट मैंने दो फॉर्मेट रखे हैं यहाँ पे। आपका नाम, ठीक है, हाय, मतलब जिनको भी आप लिख रियो या जिनको भी आप शेयर कर रहे हो उनका नाम, जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया ओनली इन योर स्टेट, ठीक है, हेलो सर या मैम, या फिर आप वैसे कर सकते हो, दिस इज, जो भी आपका नाम है, आपकी कंपनी का नाम, ऐसे आप अपने ब्लॉग्स की लिंक दोगे यहाँ पे, 1 2 3 जो भी डिफरेंट ब्लॉग्स है वो, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर, और इस तरह से मेल को क्या करोगे, फॉर्मेट करते, मतलब सेंड करते हो ईमेल को। अगर आपका एक्सेप्ट होता है ईमेल, तो वो अपनी साइट पे क्या करेंगे, यहाँ पे विजिबिलिटी आपकी अपनी शो कर देंगे। अगर आपका रिजेक्ट होता है तो उसका भी मेल आपके पास वो शेयर कर देते हैं। और सिंपल हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, 1 सेकेंड। ये देखिए, ये सबसे एक्यूरेट दिया है इन्होंने। हॉस्टल वर्ल्ड करके है, 25 हाई डीए ट्रैवल ब्लॉग एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट। हॉस्टल वर्ल्ड करके है, ठीक है, पहला आपका गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग का। इनका डीए कितना है, 82 है। ठीक है, ग्रे, बहुत अच्छा रैंक कर रहा है, मतलब मैंने बोला ना, डीए पीए अगर बहुत ज्यादा होते तो बहुत अच्छी बात होती है। डीए इतना है। ब्लॉग नीश क्या है, फाइंड हॉस्टल्स, कनेक्ट विद हॉस्टल ट्रैवलर अराउंड द वर्ल्ड। आपका टॉपिक कैसा होना चाहिए, बैक पैकिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस को लेकर होना चाहिए। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो ये इनका ईमेल इस पे है, आप इनको वो कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। नोट कि आपका हॉस्टल कौन कौन से उसमें होना चाहिए, गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करता है, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्चुगीज एंड इटालियन। इसके सिवा किसी में आप देते हो तो वो रिजेक्ट कर देगा आपका। फिर ओनली इन योर स्टेट, फर्स्ट वाले में भी आपको मिला था, सेकंड में भी आपको मिल गया। सी,
हाउ टू पिच, ये वाला ओपन क्यों नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा हाउ टू पिच इनका। आया, अब आया ये, सी कैसे इनको करना है पिच, ये आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। आपको ये रीड आउट करना है और उसके बाद आपको उनको मेल करना है। तो हमेशा आपको गेस्ट ब्लॉगिंग होती है कि आपको उनके नीश को समझना है, किस तरह का कंटेंट उनको रिक्वायर्ड है वो आपको जानना है। आप इसमें फोटोग्राफी भी अपने राइटिंग पोस्ट में दे सकते हो, और फोटोग्राफी आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, ये नहीं कि कहीं से भी कॉपीड आप दे दो और आप उनको मेल कर दो। और मेल का फॉर्मेट आप चाहो तो ये दो भी हम आपको शेयर कर सकते हैं, आप इंटरनेट से और भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो गेस्ट ब्लॉगिंग इस तरीके से करनी होती है, ऐसी नहीं होती कि आप कहीं पे भी कभी भी कर दो, आपको मेल फॉर्म ऑफिशियल करना होता है। जो ऑथर होता है वो उसको, सॉरी, जो गेस्ट ब्लॉगर का ओनर होता है, जो एडमिन होता है, वो उसको एक्सेप्ट करेगा अगर उसको सही लगता है। सेम तरह कंटेंट ट्राई मत करिएगा। अगर आप ट्रैवल ब्लॉग लिख रहे हो, 3 डिफरेंट ट्रैवल ब्लॉग लिखो। ये कभी मत करिएगा कि उन ट्रैवल ब्लॉग्स को हर जगह आप सेम ही कंटेंट को, नहीं होते उनको ट्रैवल कर मतलब नहीं होते, घुमा रहे हो सेम ही तरह कंटेंट को आप सबको दे रहे हो, तो इस तरह के जो कंटेंट होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। तो ये आपका गेस्ट ब्लॉगिंग का होता है। तो सिंपली गेस्ट ब्लॉगिंग का आपको फॉर्मेट पढ़ना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो आपको देखनी है, और आपको ईमेल सेंड करना है अपने कंटेंट के साथ। ठीक है, कृष, हर्षिता, पल्लवी। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है ऑफ पेज। तो आप लोग ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है। ओके मैम। ओके, और हर्षिता आपका स्क्रीन शेयर हो गया क्या? नो मैम, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, मैम आप, मैम हाँ बोलिए विशाल, बोलिए। मैम, I published a post in Medium as a guest post, I think, but it has not been indexed yet. Can I show it to you? ओके, यू कैन। हर्षिता आपका स्क्रीन अभी आप शेयर कर पाओगे क्या इमीडिएट? यस मैम। तो विशाल आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो क्या, बिकॉज हर्षिता का थोड़ा सा इशू है, तो हम आपके पे फिर Okay, ma'am. Okay. ना। After the class, ओके, I हाँ can हाँ हाँ, show. ओके। हर्षिता आप प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर करिएगा ना थोड़ा सा, बिकॉज उनका थोड़ा सा रिवीजन कराना है ना, तो वो बेसिक करवा के हम आपको तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं। ओ, आप जैम पे कर रहे हो क्या? यस मैम। तभी तो प्रॉब्लम आ रही होगी आपको। आप इन्फिनिटी फ्री पे बना लो हर्षिता, जैम पे आप बहुत परेशान हो जाओगे। ओके मैम। क्योंकि इन्फिनिटी फ्री हम इसलिए कह रहे हैं कि जैम पे हम परेशान हो चुके हैं। कभी जो आपके ना साइड लोडिंग का प्रॉब्लम होता है, कभी कभार मतलब कोई चीजें अच्छे से वर्क भी नहीं कर रही है जैम पे। मेरा ये रहेगा इन्फिनिटी फ्री पे आप बना, जैसे मेरा इन्फिनिटी फ्री पे है, तो इन्फिनिटी फ्री पे ना आपका मतलब जैम को आप डिलीट मत करो, रहने दो, इन केस अगर आप अच्छे से वर्क कर रहे हो तो। लेकिन एक बार आप ओपन करो, पहले हम आपका डाउट क्लियर करते, फिर तो इन्फिनिटी फ्री सेकेंडरी थिंग है। पहले आप ओके ओपन कर मैम। लो अपना। मैम यहाँ पे मोर पे जा, ये मैम यहाँ पे गूगल क्रोम मेरे। बुक मार्किंग में तो नहीं है आपकी? अच्छा, ये है। यस मैम, लोकल होस्ट वर्डप्रेस WP एडमिन। एडमिन। क्योंकि पता है हम भी पहले ना क्लासेस में ना जैम पे ही इंस्टॉलेशन बताते थे, बट कभी कभार ना जैम अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, तो वो इशू करने लगता है। ओके चलिए, मैम। जब तक कि आपका ओपन हो रहा है ना, हम आपका इन्फिनिटी फ्री पे बनवा देते हैं, तो आप दोनों तरफ से सिक्योर रहोगे। उसको ओपन होने दीजिए, न्यू टैब पे जाइए, क्लोज मत करिए, ओपन होने दीजिए उसको। ये तो मुझे न्यू टैब यहाँ स्क्रीन। ओके मैम, न्यू वो टैब। प्लस का है ना, हाँ। यस मैम, यस मैम, न्यू टैब। हाँ, इन्फिनिटी फ्री सर्च करिए वहां पे।
आ गया। फर्स्ट हाँ वन। जी हाँ, फर्स्ट लिंक पे ही क्लिक करिए और रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करिए। अब ना यहाँ देखिए क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ है। यस हाँ, मैम। क्लोज कर दीजिए। इसमें जीरो के नीचे देखिए क्रिएट नाउ का ऑप्शन होगा। हाँ, होने दीजिए, क्योंकि वो जैम कभी कभार वो रखे रहिए इन केस अगर कभी ये वर्क ना करे तो वो, लेकिन इन्फिनिटी फ्री पे ही आप रहे। मैं टचवुड, मेरा भी इन्फिनिटी फ्री अच्छा चल रहा है इस वजह से। हाँ, अब ना आप यहाँ पे अपना डोमेन नेम लिखिए। सब लिए सब डोमेन है, डोमेन नहीं है, सब डोमेन है। तो आप अपनी वेबसाइट का नाम, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट का नाम ताशी सर्विसेज दिया है, तो आप अपनी वेबसाइट का एक नाम दे दो। XYZ नहीं, ऐसे तो चल हाँ, नहीं आप अपने होगा। नाम से दे दो, हर्षिता के नाम से दे दो। ओके ठीक मैम। है, हर्षिता। चेक अवेलेबिलिटी पे एक बार क्लिक करिए। हो गया। स्क्रॉल डाउन करिएगा, यहाँ ना पास सॉरी ईमेल कंसेंट दिया हुआ है, ईमेल कंसेंट यस पे मैम। जाइए। हाँ, क्लिक करिए, उसको आई अप्रूव कर दीजिए। ओके। और यहाँ पासवर्ड चेंज करिए एक बार। रुक जाइएगा एक सेकेंड, इसमें हम थोड़ा सा भूल गए इस स्टेप में, पासवर्ड चेंज करते हैं कि नहीं। एक सेकेंड रुकिएगा हर्षिता। कंसेंट 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 कंसेंट, चेक अवेलेबल। हाँ, पासवर्ड चेंज कर दीजिए। वो पासवर्ड रिमूव करके हर्षिता @, अपना डेट ऑफ बर्थ आप लिख सकते हो, या बर्थडे डेट या मंथ, जो भी आपको इजी लगे आप ऐसा कर सकते हो। हाँ, क्रिएट हाँ अकाउंट। फिर से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, बट कोई बात नहीं, आप एक दो बार ट्राई करिए, वो हो जाएगा। मैम फर्स्ट लेटर अगर द एस पासवर्ड कैपिटल मस्ट ओनली कंटेन लेटर एंड लेटर एंड नंबर। हटाइए। at the rate of- यस मैम, 1 सेकेंड, एंड फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल। हम्म अब देखिए। Your enter you have entered a commonly used password. Please choose a strong password. मैम होगा ही ना, वरना तो मीन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा पासवर्ड। करिए, उन्होंने उस टाइम, चलिए ठीक है। मैम ओनली लेटर एंड नंबर शो हो रहा है इसमें तो। अम, आई थिंक चाहिए। यस। मूड वाला है ये, सेव कर दीजिए इसको। यस यस। इसने मेरे में लिया था। ओके। उधर वो वर्डप्रेस पे एरर आपके एग्जाम में दे दिया है, उसको चाहो यस तो आप मैम। रीलोड कर सकते हो, क्या पता हो जाए बाद में। हाँ हाँ नहीं, ये रीलोड नहीं होगा। एक सेकेंड। हाँ ठीक है, कंट्रोल पैनल में जाइए, आई अप्रूव। इसके बाद ना सॉफ्टवेयर में आइएगा, जैसे यहाँ पे सर्च लिखा हुआ है ना और प्रेफरेंस लिखा है, और स्क्रॉल डाउन करेगा, वहाँ सॉफ्टवेयर्स लिखे होंगे। फाइल है, डेटाबेस है, डोमेन है, ईमेल है, मैट्रिक्स है, सिक्योरिटी एडवांस, नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, सॉफ्टवेयर। ये सेकंड वाला ना, सॉफ्ट एक्यूलेस ऐप इंस्टॉलर, इस पे क्लिक करिए। फर्स्ट वाला देखिए वर्डप्रेस है आपका, वर्डप्रेस। इंस्टॉल पे, हाँ इंस्टॉल पे क्लिक करिए। आई, ये कहाँ पे आ गई आप? इसके पीछे वाले उस पे जाइएगा, सी पैनल पे। बैक जो एक करके। टैब, हाँ बैक कर, हाँ बैक करके देखिए एक बार। इसको क्लोज करिए, इस वाले टैब को क्लोज करिए। रुक जाइए, इसको क्लोज करिए। हाँ, वापस से सॉफ्ट एक्विलिस ऐप इंस्टॉलर पे क्लिक करिए। हाँ यहाँ पे।
रुक जाइएगा। ये वर्डप्रेस के नीचे देखिए इंस्टॉल लिखा है ना, इंस्टॉल पे क्लिक करिए। हाँ हाँ हाँ, यहीं पे। हाँ, अब पेज को थोड़े स्क्रॉल डाउन करिएगा, एकदम नीचे की तरफ आई जहाँ एडमिन अकाउंट है। हाँ बस 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 बस। देखिए एडमिन यूजर नेम है ना, यहाँ पे भी एडमिन लिखिए। स्मॉल में भी लिखेगी तो चलता, कोई दिक्कत नहीं। पासवर्ड भी एडमिन लिखिएगा, कुछ भी चेंज मत करिए, एडमिन। ठीक है, स्क्रॉल अप करिए, ऊपर की तरफ जाइए, ऊपर वहां देखिए क्विक इंस्टॉल लिखा है, क्लिक कर दीजिए। नहीं नहीं, कस्टम कस्टम इंस्टॉल पे मत जाइएगा, बॉटम में आइए, एकदम नीचे आइए और आइए, ये इंस्टॉल पे क्लिक करिए। अब शायद हो रहा होगा, टॉप पे जाइए, देखिए हो रहा होगा इंस्टॉलेशन। हाँ ये हो रहा है आपका। यस मैम। इसमें ना दो यूआरएल आएगा, एक आपका WP एडमिन का रहेगा, एक आपकी वेबसाइट का रहेगा। जैसे ये देख रहे हैं आप, दो यूआरएल, HTTP हर्षिता पेज डॉट GT करके, और एक यस WP मैम। एडमिन। इन दोनों को आप चाहो ना तो पहले इस पे क्लिक करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल पे क्लिक करिए। हाँ, जहाँ पे आपका कर्सर है। वन। हाँ, आई, इंटरनल सर्वर एरर, फिर से इसको वो करना पड़ेगा, मे बी कुछ इश्यू आया होगा। एक बार देखिए अगर ओपन हो गया, नहीं तो आपको रीइंस्टॉल, जो ये प्रोसीजर हम आपको बताए हैं ना, ये आप फिर से मतलब एक ईमेल आईडी पे ना आप 3 अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर इन केस अगर ये आपको वापस से ये एरर देता है ना हर्षिता, आप फिर से यस एक बार मैम। ट्राई करिएगा, आपका ये बन जाएगा अकाउंट इस पे। ओके मैम। ये लेकिन आपके लिए इजी रहेगा, ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए। ओके मैम। ठीक है ना, आप ये कर लो। इसके बाद हम आपको ना नेक्स्ट क्लास में जब आपका ये हो जाएगा ना, हम आपकी स्क्रीन फिर से क्लास के बाद शेयर करवा के ना, आपको हेडर वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं वो सब हम आपको एक बार वो करवा देंगे, बता देंगे आपको। ठीक है, ओके मैम। ये प्रोसीजर तो याद रहेगा ना आपको, बेसिक। यस मैम, यस मैम। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप ये कर लेना, हम आपको वेंसडे को फॉर श्योर वो हेडर वाला सेक्शन बता देंगे आपको। ओके मैम, नो इशू। ठीक है, ओके। हाँ, आप स्टॉप कर लीजिए हर्षिता। थैंक यू विशाल आप, मैम। वेलकम। विशाल आप क्या कह रहे थे, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए ना। Okay, ma'am. मैम कैन आई लीव द मीटिंग? श्योर श्योर क्रिश, हर्षिता आप भी चाहो तो लीव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके मैम। ओके, बाय बाय क्रिश। बाय हाँ मैम। विशाल, बाय। हाँ विशाल। Ma'am, can you see it? यस यस यस। Ma'am, this is the Medium account. ओके, This is my Medium account, and profile is प्रोफाइल। and I post this three posts. One is this, another is this, and another is this. Ma'am, how can I see that this is indexed or not indexed? आपके पास मेल आया था, मतलब ये इंडेक्स्ड हुआ था, तो यू गॉट सम मेल रिगार्डिंग दिस मीडियम प्लेटफॉर्म। Okay, ma'am, can I यू check? गॉट, हाँ यू कैन चेक। बिकॉज जब आपका कोई भी प्रोफाइल एक्सेप्ट होता है ना, दे विल गिव यू एन ईमेल दैट योर गेस्ट ब्लॉगिंग हैज बीन एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, मतलब दिस काइंड ऑफ मेल्स। Okay, ma'am, these types of mails they are showing. This is all types of सी, medium. मीडियम, योर ऑडियंस इज ग्रोइंग, यू हैव 1 सब्सक्राइबर रिसेंट, सी, जो भी आपके कंटेंट में अपडेटेड चीजें आपको मिलेंगी ना, तो मीडियम आपको ना वाया मेल आपको चीजों को वो करता रहेगा, इन्फॉर्म करता रहेगा। This is the mail that I am turning CEO. दिस इज द, जब आपने अकाउंट बनाया होगा तो वो वेलकम का है, ये तो आप इग्नोर कर सकते हो। After लाइक that, यू हैव 1 सब्सक्राइबर, सी, recent email subscriber, name of that subscriber is this। Sadia Akhtar, ma'am. हाँ यस। सो आपके कंटेंट पे कोई भी आप रीडायरेक्ट करेगा, एंगेज करेगा, या आपको नहीं होता कंटेंट को सब्सक्राइब करेगा या लाइक करेगा ना, तो मीडियम आपको वाया मेल उस चीज के रिगार्डिंग इन्फॉर्म करता रहेगा। Okay, ma'am.
Ma'am, how can I index it in Medium? They automatically index it. ये आपका जो पोस्ट है ना विशाल, Yeah, ma'am. ऑलरेडी इंडेक्स्ड है। Already अब indexed है. ऑलरेडी इंडेक्स्ड है वो। द थिंग इज दैट अब आपका मेन मोटिव ये है कि जो भी आपने ब्लॉग क्या बोलते गेस्ट पोस्ट आपने मीडियम पे क्रिएट किया है ना, वो बैकलिंक पे एक्सेप्ट हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है, वो आपका मेन होना चाहिए। तो आप ना 1 मिनट एक काम करो, इस पे जाना मैम, न्यू टैब। हाँ, हम समझ नहीं पाया. Again बोलो रुके तो. रुके 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 1 सेकेंड। आपने मीडियम पे अपना पोस्ट क्रिएट किया है, हाँ, yeah, मैम. ठीक है। अब इंडेक्सिंग ऑलरेडी मीडियम पे आप कर चुके हो, मतलब आपने पोस्टिंग कर दी है, ठीक है, Okay, मैम. बैकलिंक की। द थिंग इज दैट जो आपका पोस्ट है ना, वो बैकलिंक में एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। मींस अगर एक्सेप्ट हुआ होगा तो आपकी बैकलिंक्स आर ऑफ टू टाइप्स, डू फॉलो बैकलिंक एंड नो फॉलो बैकलिंक। डू Okay, मैम. फॉलो बैकलिंक जो होती है वो आपकी सिक्योर्ड एंड एक्सेप्टेड बैकलिंक्स होती है, मतलब ऑथराइज्ड बैकलिंक होती है। एंड नो फॉलो बैकलिंक्स जो होती है ना, वो आपकी रिजेक्टेड बैकलिंक्स होती हैं। इतना Yeah, समझ मैम. में आया विशाल? जी मैम. तो एक टूल होता है, तो उस टूल का नाम है, आप न्यू टैब पे जाइए, वहां नो फॉलो डू फॉलो चेकर सर्च करिए। नो No. फॉलो एंड डू फॉलो चेकर। And do follow check. Check. Okay, मैम. ये हिट एंटर। 1 सेकेंड। सेकेंड वन विशाल, डू फॉलो एंड नो फॉलो, यस, लिंक चेकर क्लिक करिए। आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पुट करिए। हाँ, आई एम नॉट अ रोबोट। 1 सेकेंड ना विशाल। गुड इवनिंग, हु इज दिस? कृष्णा, कैन आई कॉल यू लेटर? आई एम see, Vishal, these are the backlinks which you have created on other matlab sites regarding this, and they all are do follow. Yeah, मैम. Means they all I- are accepted backlinks, but authorized backlinks. Oh, is this from Medium? Uh, okay, platform ka I think so. It's little bit tricky, but I think so. Uh, 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 uh. Yes, I want to understand that my my guest post is working or not working. I that's why I asking you. नो 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 नो, योर गेस्ट पोस्ट इज वर्किंग बिकॉज आपने जो मेल दिखाया है ना विशाल मीडियम Okay, पे, ma'am. तो सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं और आप में ऑडियंसेस भी आ रही है। इट मींस कि आपके गेस्ट पोस्ट जो है ना वो वर्किंग कंडीशन में है। Oh, yeah. Is these two follow links from this Medium? आई एक्चुअली सी, ये जो डू फॉलो लिंक्स है ना विशाल, ये Hmm. स्पेसिफिकली सिर्फ एक चीज को लेकर नहीं। अगर आप सिर्फ मीडियम पे बना रहे हो, मतलब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ मीडियम पे ही अपनी गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हो ना, तो ये सारी बैकलिंग्स फिर आपकी उधर से ही होंगी। लेकिन अगर आप और भी प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे होंगे फॉर क्रिएटिंग एंड बैकलिंग, तो ये ऑल ओवर आपको चीजें प्रोवाइड करता है। Okay, मतलब ma'am. हम आप Ma'am, if I was there, the date, who is this? I can then I can. I think this is see, from for Medium. example, see, your e-commerce photo editing services, you already posted this type of backlink on Medium, I think so. Yeah, ma'am. This is e-commerce photo editing. See, so means आपका ये Product searching. accepted है। accepted Product means कि ये searching. आपकी Product indexed है। searching. Yeah. Ma'am, can मैं you provide me more website to create website link to create backlinks and guest post? oh okay, Like I this have Medium to blog.
I Medium and Blogger post and these types of website link. Okay, okay. I'll try my best to find help you out for this. Okay, I'll give you. And one more thing, in last session, विशाल आपने मुझे साइट मैप के रिगार्डिंग पूछा था ना कि हाउ टू डिलीट माय प्रीवियस साइट मैप। Yeah, ma'am. Yeah. हाँ, सो आप एक बार के लिए ना, मैंने वैसे ट्राई तो नहीं किया बट स्टिल मेरे माइंड में आया, तो हम आपकी जस्ट वो ट्राई करना चाहते हैं। कैन यू प्लीज गो ऑन द गूगल सर्च कंसोल? Google Search Console. या Okay, ma'am. बिकॉज हमने लास्ट टाइम पूछा तो फिर देन 1 वीक का गैप आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ द माई हेल्थ इशू, बट मुझे आया माइंड में, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। Okay, ma'am. Oh, sorry, sir. Google Search Console. ओके, गो टू साइट मैप विशाल, साइट मैप। हाँ, देन साइट मैप में आपका प्रीवियस वाला आपने पुट किया August 22 को, तो हम लोग एरर वाले पे पहले जाते हैं साइट मैप पे, ठीक है ना? सो Hmm. वहां पे देखिए, आप क्लिक करो इस पे, हाँ जहाँ पे आपका कर्सर, आप क्लिक करो। ओके, सो यहाँ पे आपको ना एक ऑप्शन देगा रिमूव का। एक सेकेंड ना विशाल, आप यहाँ पे देखिएगा टॉप कॉर्नर पे एक 3 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। यस, रिमूव का एक ऑप्शन आपको वहां मिलेगा। अगर आप उस पर रिमूव कर देते हो ना, तो आपका साइट मैप 1 बाय 1, हाँ रिमूव साइट मैप पे क्लिक करिए, तो देन दिस साइट मैप हैज बीन रिमूव्ड। सी, सो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपने सारे साइट मैप को रिमूव कर सकते हो। Oh, okay, ma'am. मतलब आपको 1 बाय 1 जाकर उस पे वो करना पड़ेगा। Oh, correct. Thank you, ma'am. ओके, ओके, वेलकम विशाल। ठीक है फिर विशाल, बाय, टेक केयर। Okay, thank you, ma'am. वेलकम, बाय।